नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहां पर हम बात करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में। क्वार्टर 3 के रिज़ल्ट आ चुके हैं। जितनी भी फिगर्स है वो सारे इन करोड़ में हैं। स्टैंड अलोन के ये रिज़ल्ट हैं। तो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं टोटल इनकम की। तो कंपनी की जो टोटल इनकम निकल के आ रही है 1217 करोड़ के अराउंड निकल के आ रही है, जो कि पिछले साल से कम है। पिछले साल में यही इनकम थी 1667 करोड़। देन एक्सपेंस की बात करें तो कंपनी के एक्सपेंस भी अगेन पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा कम हुए हैं। इस साल कंपनी के एक्सपेंस हैं 14,033 करोड़ के, जो कि पिछले क्वार्टर में थे 1,909 करोड़ के। तो उस हिसाब से कंपनी ने अपने एक्सपेंस भी कंट्रोल किए हैं। देन कंपनी ने टैक्सेस दिया, सब कुछ पे किया। अब जो मेन चीज़ निकल के आती है वो है प्रॉफिट की। कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ है या फिर लॉस कितना हुआ है। तो जी हाँ, एक अच्छी चीज़ ये है कि कंपनी का जो लॉस है वो 215 करोड़ है। ये पिछले साल से कम है। पिछले साल यही लॉस था 240 करोड़ के अराउंड। लेकिन बुरी चीज़ साथ ही साथ ये है कि पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 170 करोड़ का लॉस किया था, यानी कि कंपनी का लॉस पिछले क्वार्टर के मुकाबले बड़ा है। देन ईपीएस की बात करते हैं तो कंपनी 43 पैसे के लॉस में है। पिछले क्वार्टर में यही लॉस 34 पैसे का था और पिछले साल यही लॉस जो ईपीएस है वो 0.49 पैसे का था। उस हिसाब से रिज़ल्ट ईयर ऑन बेसिस पे हल्के फुल्के इंप्रूव हुए हैं, बट इतने ज़्यादा नहीं। अब कंसोलिडेट की भी बात कर लें तो कंपनी के टोटल जो प्रॉफिट है, जो रेवेन्यू है वो 1253 करोड़ का है। लास्ट ईयर में ये था 1721 करोड़। अब काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं उनको बता दूँ कि जब भी हम रिजल्ट देखते हैं तो ज़्यादातर हम कंपेयर करते हैं पिछले साल के मुकाबले। एक्सपेंस अगेन 1480 करोड़ के हैं। लास्ट ईयर यही थे 1970 करोड़ के। टैक्सेस पे किया, सब कुछ पे करने के बाद बात करेंगे सीधा लॉस फॉर द पीरियड के बारे में। 230 करोड़ का कंपनी ने लॉस शो किया है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 175 करोड़ का था और लास्ट ईयर में तकरीबन 250 करोड़ का था। तो कंपनी का जो लॉस है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हल्का फुल्का कम हुआ है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लॉस बढ़ा है। ईपीएस 0.46 का है माइनस में। लास्ट क्वार्टर में कंपनी 35 पैसे के लॉस में थी और लास्ट ईयर 50 पैसे के लॉस में थी। बाकी आपको रिजल्ट कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।